कश्मीर के एक गांव में हमारा तलाशी अभियान चल रहा था। तभी मेरी नजर कुछ भागते हुए मिलिटेंट्स पर पड़ी। उनका पीछा करने के लिए जैसे ही मैंने नाले के ऊपर छलांग लगाई, एक झटके में ही मेरी पैंट फट गई। मिलिटेंट तो भाग निकले, लेकिन उनके बच निकल जाने का अफसोस रह गया। तलाशी के बाद शाम हुई तो बाकी दस्ते कैंप लौट गए, पर मैं पैंट सिलवाने के लिए एक छोटी टुकड़ी के साथ गांव में ही रुक गया। गांव में सिलाई मशीन सिर्फ सरपंच के घर में मिली, वही सरपंच जिस पर हमें पहले से शक था कि वो मिलिटेंट्स को शरण देता है। देर हो जाने की वजह हमने वहीं ठहरने का फैसला किया। कुछ आसपास के घरों से बर्तन बिस्तर इकट्ठा करने निकले। मैं उस वक्त टॉवल लपेटे बैठा था और गेट पर मेरा बॉडीगार्ड तैनात था। तभी अंधेरे में गेट पर कोई साया दिखाई दिया। बर्तन बिस्तर उठाए खड़ा। मेरा गार्ड उसे साथी समझकर हाथ बढ़ाने लगा, मगर वो साया कुछ बोल नहीं रहा था। बस गले से अजीब सी आऊं जैसी आवाजें निकल रही थीं। मैंने जोर से पूछा, कौन है वहां? तभी मेरे गार्ड ने कांपते हुए चिल्लाया, साहब, मिलिटेंट। मैं सचमुच कॉट विथ माय पैंट्स डाउन था। आप देखा न ताव। मैंने आदेश दिया, फायर। हालात काबू से निकलने लगे तो मैंने चिल्लाकर कहा, सीज फायर, और अचानक सन्नाटा छा गया। सर्च लाइट जलाई तो सामने वही साया जमीन पर पड़ा था, एक मरा हुआ मिलिटेंट। बाद में पता चला कि वो सरपंच के घर बर्तन बिस्तर लौटाने आया था। असल में उन मिलिटेंट्स की तरकीब बहुत चतुर थी। वे दिन में गांव में सरपंच के घर रुकते और रात को गांव के पास की गुफाओं में जाकर छिप जाते। इस बार जब उन्होंने देखा कि सेना बार बार गांव लौट रही है, तो उन्होंने ठिकाना बदलने का फैसला किया। उसी सिलसिले में एक मिलिटेंट गांव आया था सरपंच के घर का सामान लौटाने, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात मेरी पैंट भले फटी हो, पर गोली निशाने पर लगी थी। कह सकते हैं, आई डाउन्ड अ मिलिटेंट विद माई पैंट्स डाउन।